उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने को लेकर भीम आर्मी संगठन के बैनर तले जार गांव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षित सरकारी अभिलेखों में अंबेडकर पार्क के लिए जगह सुरक्षित है। मोहाली तहसील प्रशासन द्वारा खतौनी में नवीन प्रति के नाम से फीड करके सुरक्षित गाटा संख्या में ग्रामीणों द्वारा चंदा लगाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसी गाटा संख्या में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पूर्वजों द्वारा पहले से स्थापित थी, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा कुछ दिन बाद नवीन प्रति की जमीन बताकर पुलिस बल का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को डरा धमकाकर महान पुरुषों की प्रतिमाओं को जबरदस्ती हटवा दिया गया था। तभी से ग्रामीण व क्षेत्र के अंबेडकर वादियों को बड़ी आहत पहुंची है। ग्रामीण संविधान का सम्मान करते हुए न्याय के लिए तहसील व जिला प्रशासन से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। धरने की सूचना पाकर उप जिलाधिकारी मोहाली मौके पर पहुंचे और पदाधिकारियों से ज्ञापन प्राप्त कर प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया। धरना समाप्त करने की बात कही, लेकिन भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित नहीं करा दी जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और शासन प्रशासन से 10 दिन के अंदर मूर्तियां स्थापित करवाने की मांग की है। धरना दे रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आज जो ये धरना हमारा चल रहा था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति अम्बेडकर पार्क जो सुरक्षित है जार गांव में मोहाली तहसील के अंतर्गत, वहां रखवाने के लिए, तो इस संबंध में कल मोहाली से एसडीएम साहब आए थे हमारे पास चल करके। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हमारा प्रोसेस है वो हम पूरा करके देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज सिटी मजिस्ट्रेट जी सुबह आए हुए थे और बाद में हमको बुलाया भी, हम उनके केबिन में गए, हमारी उनसे वार्ता हुई। उन्होंने ये कहा कि भाई बिना अनुमति के जो है मूर्ति नहीं रखी जा सकती है, ऐसा हम लोगों के पास अधिकार नहीं है, हम अनुमति भी नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अधिकार नहीं है। ये अनुमति के लिए लखनऊ से प्रोसेस होता है। और तब मैंने उनसे यही कहा कि भाई चलिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है बिना अनुमति के रख दी गई, लेकिन बुद्ध की जो मूर्ति थी वो पूर्वजों के द्वारा बहुत पहले की रखी हुई है, तब कोई ऐसा शासनादेश नहीं था, तो वो क्यों हटाई गई? कम से कम वो तो नहीं हटानी चाहिए थी भाई। शासनादेश 2008 में आया है। ये प्रतिमा जो अम्बेडकर जी की रखी हुई थी और उससे पहले जो बुद्ध भगवान की प्रतिमा स्थापित थी, पहले की रखी हुई थी, उसको भी हटा दिया गया, रखी गई, वो भी क्रेन से उतार करके वहाँ से जो है हटवा दिया गया, उसको भी हटवा। तो ये सबसे बड़ा जो है निंदनीय विषय है। मैंने यही जो है कहा है सिटी मजिस्ट्रेट साहब जी से कि आप जो है बुद्ध की प्रतिमा उसको तत्काल प्रभाव से वहीं पर रखवाया जाए, और अगर ये प्रोसेस जो है कि लखनऊ से अनुमति के लिए वो अपना जिला प्रशासन पूरा करके दे और लखनऊ के लिए, और जब तक अनुमति नहीं आएगी तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। तो आप लोगों का अगर प्रतिमा स्थापित कराने की आपकी मांग है, जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाएगी जी, क्या तब तक आप लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे? धरना नहीं समाप्त होगा। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये धरना और ही बड़ा रूप लेने वाला है। अभी हमारे उच्च जो पदाधिकारी गण हैं संगठन के, और तमाम गांवों से लोग निकल करके आ रहे हैं, तमाम संगठनों का हमें समर्थन मिल रहा है। अभी जैसे कि हरदोई से भी जो है हमारी टीम हरदोई की भी निकलेगी, और लखनऊ से भी लोग आएंगे, मंडल से भी लोग आएंगे, और बहराइच के भी लोग निकलने वाले हैं। हमने जो है जिला प्रशासन के इस आश्वासन पर उन लोगों को रोक रखा था, लेकिन कल इस धरने का रूप कुछ और होगा। और अगर ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा जनसैलाब इस समस्या को लेकर के उतरेगा, अगर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर जैसी दिक्कत अगर आती है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये बताइए, जो ज़मीन है जहाँ का विवाद बताते हैं, जी जी, वो ज़मीन जो सरकारी अभिलेखों में जो दर्ज है, वो क्या अम्बेडकर पार्क के नाम से दर्ज है क्या? जी, सरकारी अभिलेख जैसे CH 41 और 45 होता है, CH 41, 45 में अम्बेडकर पार्क के नाम से सुरक्षित है, बाकायदा राजस्व अभिलेख जो होते हैं उनमें दर्ज है। और अभी हमारी जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने भी इस बात को माना है। उन्होंने कहा मैंने जो है छानबीन करवाई है, तहसील से मैंने सारा ब्यौरा मंगाया है, ये ज़मीन वाकई में अम्बेडकर पार्क की है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो मेरा कहना यही है कि अगर ज़मीन अम्बेडकर पार्क के नाम से सुरक्षित है
तो ये महोली तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन क्या वहाँ पर मतलब कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहते हैं क्या? जब अम्बेडकर के नाम से ही सुरक्षित है तो जाहिर सी बात है वहाँ अम्बेडकर प्रतिमा रखी जा सकती है। इसके लिए ये सारी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पावर है हम महोदय जी को, जिलाधिकारी महोदय जी को वो अनुमति दे सकते हैं, रखवा सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। कब से प्रकरण चल रहा है? इसके पहले आपने कोई ये प्रकरण जो मूर्ति रखी गई थी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है 3 जनवरी को रखी गई। बुद्ध की प्रतिमा पहले से स्थापित थी और 4 जनवरी की घटना है। 4 जनवरी को तहसील प्रशासन वहाँ पर जाता है बाकायदा क्रेन लेकर के, और मतलब जो है बड़ी अपमानजनक बात है ये, संविधान निर्माता के साथ ऐसा किया गया और बहुत शर्म की बात है। बहुजन समाज के लोगों के साथ जो अन्याय इस सरकार में हो रहा है ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रेन से उतरवा करके उसे नीचे रख दिया गया। अब जब कभी ग्रामीण वहाँ जाते हैं उस मूर्ति के पास जो नीचे भी रखी हुई है, अगर वहाँ पुष्प अर्पित करना चाहें या उसकी साफ़ सफाई करना चाहें या उसके मतलब जो है धुलाई करना चाहें, तब भी जो है पता नहीं कौन फ़ोन कर देता है, कहाँ से किसको समस्या है, तो तुरंत वहाँ पुलिस प्रशासन जा कर के गाँव के लोगों को धमकाने का काम करते हैं। तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो एकदम जो है प्रशासन का गुंडा राज है, एकदम तानाशाही चल रही है। कहीं संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जी, अगर आपकी मांगें नहीं होती हैं तो आप लोग इसके अलावा क्या रणनीति बनाएंगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जैसा कि अभी बात हुई है, अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और पैदल जो है मार्च भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है हम अपने लिए मार्च करेंगे। हाँ, लखनऊ के लिए कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। लखनऊ क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप करेंगे? बिल्कुल मार्च करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई। हमारी बातचीत चल रही है अभी, हमारी सभी तहसीलों के कार्यकर्ता हैं और तमाम गाँवों में जो है अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं भाई। तो जाहिर सी बात है हर जगह से लोग निकलेंगे भाई। मान के चलिए लहरपुर से भी लोग निकलेंगे, मिश्रिक से भी निकलेंगे, महोली से भी निकलेंगे, सिधौली से भी निकलेंगे और सभी लोग पैदल निकलेंगे। और इसके लिए हम लोग जो भी करना पड़ा हम लोग करेंगे। जब तक हमें ये मांगें पूरी नहीं होती हैं हम लोग कतई हटने वाले नहीं। हमारी यही मांगे हैं कि जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया है उसको रखने के लिए अपना परमिशन दिया जाए प्रशासन के द्वारा, और जैसे हटाई गई हैं वैसे ही रखवा दिया जाए। यही हमारी मांग है। अगर आपकी मांगे माननी नहीं जाती, प्रशासन मांग नहीं रहा है, अगर नहीं मानता है तो आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या करेंगे? तो मैं भूख हड़ताल करूँगा और पैदल जो है मुख्यमंत्री को मिलने के लिए आप पैदल मार्च कर देंगे? पैदल ही जाएंगे मिलने के लिए? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आप यहाँ से सीधे लखनऊ पैदल मार्च कर देंगे? जी, वहाँ धरना करेंगे और वहाँ अपनी मांग करेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि हमको अनुमति दी जाए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध भगवान की प्रतिमा को लगाने की। धरना प्रदर्शन में मंडल सह संयोजक सुनील राठौर, जिला प्रभारी सरोज गौतम, जिला संयोजक राकेश राजवंशी, विधानसभा अध्यक्ष RK आदर्श, जिला कार्यकारिणी सदस्य कमाल खान, जिला महासचिव सबीक खान, महासचिव अंकित भार्गव, तहसील संयोजक विनोद भारती, आकाश जाटव, संजय जाटव, सर्वेश गौतम सहित सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष धरने पर मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।